एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं मंदिर के बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो हम लोग हरिद्वार चले गए थे, 1 वीक हो गया था वहीं थे हम लोग, और इस वजह से मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मंदिर क्या, 1 हफ़्ते के लिए बाहर जाओ तो पूरा घर ही जो है गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पर पीताम्बरी होती है ना, उससे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं सारे बर्तन, एकदम से मतलब चमक उठते हैं। और यहाँ पर बर्तन हो चुके हैं सारे क्लीन। अब मैं जाऊँगी मंदिर में और दिया बत्ती करूँगी। तो मंदिर में जाने के बाद उसके बाद जो है ना, यहाँ पर गंगा जल वगैरह डालूँगी ये जो बर्तन है इसमें। और सारे बर्तनों को सबसे पहले जो है ना, एक सूखे कपड़े से मैं पोंछ लूँगी। तो पूजा वूजा हो चुकी है और अब ये है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और दाल में लगा रही हूँ तड़का। तो दाल वाल जो है ना, मैंने बॉईल कर दी थी। आज जो है हम लोगों ने मॉर्निंग में नाश्ता जो है स्किप कर दिया था, काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से। सिर्फ बच्चों ने नाश्ता किया, हम लोगों ने नहीं किया। तो मैंने फटाफट से जो शॉर्टकट वाली दाल होती है ना, अरहर की तड़के वाली दाल, वो बना दी है यहाँ पर। और साथ में जो है चावल चढ़ा दिए हैं। तो ये वाली दाल बहुत इजीली बन जाती है और सबसे ख़ास बात ये है कि ये टेस्टी भी लगती है। और जब तक जो है यहाँ पर चावल पकते रहेंगे, मैं चली जाऊँगी कपड़े लगाने। तो मशीन में जो है कपड़े भी लगा दिए। बहुत सारे कपड़े थे जो धोने के लिए हो चुके थे, और यहाँ पर मशीन लगा दूँगी। तो एक तरफ जो है खाना पकता रहेगा और एक तरफ जो है कपड़े धुलते रहेंगे। तो सारे के सारे काम जो है ना ईज़िली हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लंच वगैरह सब ने कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से किचन क्लीन करने के लिए। तो गैस वैस क्लीन कर लूँगी, साथ के साथ जो है ना बर्तन भी धो दूँगी। और इस तरीके से मेरा सारा काम निपट जाएगा और थोड़ा सा टाइम जो है ना फिर मुझे रेस्ट के लिए भी मिल जाएगा। तो बस किचन प्लेटफॉर्म पूरा मैंने क्लीन कर लिया है। बहुत सारे बर्तन भी हो चुके थे इतनी देर में। तो अब फटाफट से जो है सारे बर्तन भी मैं वॉश कर लूँगी। दोपहर के 2 बज गए हैं और सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी। बहुत दिन से जो है व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट व्लॉग शायद हरिद्वार का था, मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया और उसका कुछ रीज़न था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्यों वीडियो नहीं बना पा रही थी। और हम लोग जो है ना कल ही हरिद्वार से वापस आए हैं। हम लोग गए तो सिर्फ 2 दिन के लिए थे, मम्मी को सिर्फ हमने सोचा था छोड़ देंगे हरिद्वार और उसके बाद जो है वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो ना, मतलब कुछ परेशानियां होती हैं ना जो बिना बुलाए आती हैं। तो बस कुछ ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ जिस वजह से हम लोगों को हरिद्वार में रुकना पड़ा। और हाँ, आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें मुझे शेयर करनी है और आप लोगों को बताना है कि क्या हुआ था जो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और ये चीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ कभी भी आ सकती है। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि कभी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आ गई है। तो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के लिए आप लोग भी जो है ना सावधान हो जाएं। तो हुआ ये था कि जब हम लोग हरिद्वार जाने वाले थे ना, उससे 1 दिन पहले मैं नॉर्मली जो है किचन में खाना बना रही थी, रोज़ का जैसे रूटीन होता ही है। तो विदांश ने मुझसे खाने के लिए मांगा। तो एकदम से मैंने उसको देखा तो मतलब मैं ऐसी सडनली मेरी इस पे नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि ना उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम मुझे नज़र आई दूर से। तो मैंने देखा कि इसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। देन मैंने उसको फिर बोला, मुझे लगा पहले वो बच्चा है, वो मजाक कर रहा है। तो उसके बाद दोबारा से मैंने उसको बोला कि विदांश क्या चाहिए, ढंग से बोलो, आप आंखें ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला मम्मी मैं आंखें कैसे नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ना मतलब मैं सही तो देख रहा हूँ आपको। तो मुझे लग रहा था वो मुझे नहीं देख रहा है, मुझे उसको कुछ प्रॉब्लम लग रही थी आइज़ में।
तो उसके बाद मुझे लगा फिर से ये मस्ती कर रहा है, तो मैंने उसको ना अपनी वहाँ की डायरेक्शन चेंज करी किचन की जहाँ पर मैं खड़ी थी, और मैं दूसरी डायरेक्शन में गई। मुझे लगा शायद ये मैं दूसरी डायरेक्शन में जाऊँगी तो ये शायद अपना ये जो कर रहा है हरकत इसको छोड़ देगा। मैं जैसे दूसरी डायरेक्शन में खड़ी होकर मैंने उससे बात की, मैंने कहा वेदांश अब मुझसे बात करो। तो वेदांश ने जैसे ही मेरी तरफ देखा ना, उसका सेम प्रॉब्लम था, मुझे फिर से उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई। तो मैंने उसको डांटा, मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा वेदांश ये क्या कर रहे हो, मेरे साथ मजाक मत करो, ढंग से बोलो, ढंग से देखो मम्मा को मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे ना धुंधला दिखाई दे रहा है। तो बस उसका वो बोलना था, और उसके बाद हम लोगों का पूरा माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा। हम लोग मतलब टेंशन में आ जाते हैं, क्या हो गया बच्चे के साथ, ही ऐसे क्यों बोल रहा है, साथ में इसकी आइज़ में भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आई है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको जो है ना वहीं डॉक्टर पे दिखाएंगे, हरिद्वार। दिल्ली में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, नोएडा में कमी नहीं है। हरिद्वार का रीज़न ये था कि जिससे हमने वेदांश को दिखाया वो जो है इनके फ्रेंड भी है और काफ़ी अच्छे जो है आई स्पेशलिस्ट है, तो उनको हमने दिखाया। हरिद्वार गए थे जब हम लोग, तो मेन मकसद हमारा यही था कि हम वेदांश का पूरा चेकअप कराएंगे। देन जब हमने दिखाया तो यस, डॉक्टर ने इसका चेकअप करके बोला कि इसकी आइज़ में प्रॉब्लम है, और आइज़ में प्रॉब्लम है सुन के तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में आ गए थे। और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि लग रहा था कि ये क्या हो गया इसके साथ, एकदम से इसको ना आइज़ में प्रॉब्लम है और इसको चश्मा लगेगा आइज़ में, और वो भी इसका नंबर प्लस में है। वेदांश को जो है हम लोगों ने उसके लिए चश्मा बनवा दिया, उसके चश्मा लग गया है मोटा सा। और हम लोगों ने फिर रीज़न पूछा डॉक्टर से कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आजकल आपको पता है इसका रीज़न बहुत ही नॉर्मल, फ़ोन एंड टीवी। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि वैसे इसका बाय बर्थ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होता है ना वो होता है फ़ोन से और टीवी से, जो इसका रीज़न होता है। तो टीवी बंद, वेदांश का फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। शायद हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, हम इतना वेट ना करते। और यहाँ पर कम्प्लीटली यस है हमारी लापरवाही, पेरेंट्स की लापरवाही यहाँ पर हो जाती है। फ़ोन और टीवी उन्होंने रीज़न बताया, और बहुत कॉमन हो गई है आजकल बच्चों में प्रॉब्लम ये आइज़ की। तो बस उन्होंने यही बोला कि इसका बिल्कुल फ़ोन बंद कर दो। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि अगर बहुत ज़रूरी है तो आप टीवी 1 घंटा दिखा सकते हैं बच्चों को, लेकिन हम लोगों ने उस दिन से डिसाइड किया कि ना ही टीवी दिखाएंगे ना फ़ोन दिखाएंगे। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो फ़ोन तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी मैंने ये बोला है कि चलो ठीक है, जब तक इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस में मैं इसके साथ बैठती हूँ, तो जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेगी 3 घंटा मैं फ़ोन देखूँगी, मैं इसको पढ़ाऊंगी, जो मैम इसको पढ़ा रही होंगी वो मैं इसको बुक से पढ़ाऊंगी। फ़ोन मैं तब भी इसको नहीं देखने दूंगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि फ़ोन पे स्क्रीन पे आपको देखना ही है। तो तब मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, तब मैं इसको बोलूँगी कि ठीक है तुम देख सकते हो। तो मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसे पेरेंट्स या मेरी जैसी मम्मियाँ जो कि अपने बच्चों को फ़ोन दे रही हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, और छोटे एज के बच्चों में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है ये। फिर हमने वंशिका का चेकअप कराया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि अब इसका भी करा ही देते। तो वंशिका एकदम परफेक्ट, उसका आई कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने अपना कराया, इनकी भी आइज़ का, हम सब का चेकअप कराया, किसी की आइज़ में प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ वेदांश की आइज़ में प्रॉब्लम थी। बट वंशिका के लिए भी हम लोगों ने एंटी ग्लेयर जो आते हैं ना चश्मे, स्क्रीन से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमने वो बनवा दिया कि ठीक है जब तक कभी भी ये जितना भी देर कंप्यूटर देखेगी या कि जितना भी देर ये अपना क्लासेस करेगी, टीवी देखेगी, तो ये वो वाले चश्मे जो है पहन लेगी। तो यही रीज़न था कि इतने दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि होता है ना आप जब टेंशन में रहते हो ना, आपका मन नहीं करता है कुछ करने का। स्पेशली अपने साथ जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ इतनी छोटी एज में ये प्रॉब्लम आना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अभी मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, आपसे बात करते करते कपड़ों को सुखा देती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपसे बातें बहुत लंबी हो गई है, बट लंबी बातें करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको ये सब बताना ज़रूरी था। वेदू इसको रख दो बेटा, पापा बहुत मारेंगे देखना। ये पापा वाली चीजें मत लिया करो। हंसी क्यों आ रही है? वेदांश रखो, चलो।
तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो और दिन तो मैं शाम का वेट करती थी कि जब शाम होगी तब कपड़े डालूँगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो दोपहर की धूप है ना, उसमें वो वाली बात नहीं रही है, मतलब चुभने वाली जिसे धूप बोलते हैं ना, वो नहीं रही है। और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना हवा भी चलती रहती है। तो बस इसीलिए मैं दोपहर में ही कपड़े डाल देती हूँ। और अब जो है ना शाम भी जो है जल्दी होने लग गई है, मतलब रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं। तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब जो है शाम हो गई। अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों के बाल वाल बना दूँगी। वो लोग भी जो है पढ़ रहे हैं अपना। एंड देखिए विदांश चश्मे में कैसा लग रहा है। और वैसे वंशिका भी जो है चश्मा लगा के रखती है पढ़ते हुए, लेकिन अभी उसने नहीं लगाया हुआ है। और यहाँ पर हो चुका है शाम, 7 बज चुके हैं। एंड यहाँ पर दिया बत्ती हो चुकी है शाम की। और अब होगी रात के डिनर की तैयारी। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने जो है ना आटा वगैरह सब गूंद दिया था। और सब्ज़ी जो है मैंने बनाई है तोरी की। तो बस उसको मैं एक तरफ रख दूँगी। और बच्चों को ना सब्ज़ी नहीं खानी थी। उन्होंने बोला कि हमें ना जीरा राइस खाने, मतलब नॉर्मली घी में चावल फ्राई करके उस तरीके से। तो बस मैंने थोड़े से चावल थे जो बचे हुए थे दिन के, वो बच्चों के लिए फ्राई कर दिए हैं। और हल्का फुल्का उसमें जो है नमक मिर्च डाला है। ज़्यादा मिर्च नहीं डालती हूँ बच्चों के खानों में, और अपने खाने में भी नहीं डालती हूँ। और बच्चे इस चावल को जो है ना सॉस के साथ खाते हैं। और उसके बाद जो है अपने लिए और इनके लिए बना लूँगी रोटियाँ। तो अपने इस वीडियो का एंड में यहीं पर करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।